हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलट फेर की अजीब व गरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गईं और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए हैं। पर मुझ पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। आह, उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों और क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर आह, निष्ठुर बाप के हाथों मैं मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी। तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी, ज़माने की कोई फिक्र, ज़िंदगी का कोई गम ना था। हमारे लिए ज़िंदगी सशरीर आनंद का एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थीं और खुशियाँ हंसती थीं। ज़माना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था, आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना इन मुस्कुराते हुए होंठों पर इनकार का हर्फ ना आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फ़कीर बन कर के रहूँ। तुम मेरी नूर जहाँ बन जाओ, मैं तुम्हारा सलीम बनूँगा और तुम्हारी मूंगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र बसर करूँगा। मेरी आंखें भर आईं, खुशियाँ चोटी पर पहुँचकर आंसू की बूंद बन गई।